Good morning all the students. Hello, how are you? And I hope that you each and every student must be fit and fine. Dear student, once again Oxford Union English welcomes you all the students. बच्चे, आज जैसा कि हम लोग एसेंशियल्स ऑफ आइटम्स का जब तस्करा कर रहे थे तो ये सारी चीज़ों को हमने कायदे से बता दिया हूँ। और अभी हम लोग जो इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का कि बहुत मोस्ट अवेटेड ये चैप्टर है टेंस। और जैसा कि बच्चे हम सब जानते हैं कि सारे बच्चे इतना कमेंट कर रहे थे कि सर टेंस स्टार्ट कीजिए, जल्दी टेंस स्टार्ट कीजिए। तो बच्चे आ गया हूँ मैं टेंस को लेकर के। तो आज बच्चे हम लोग टेंस पर बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखो कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। और ये टेंस जो है बच्चे कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड है, इसीलिए इसको डिटेल से समझनी है। और अंग्रेजी में एक कहावत है कि टेंस विदाउट सेंस इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस, यानी टेंस पढ़ते समय आपका सेंस नहीं है तो वो फालतू चीज़ हो जाती है। इसीलिए बच्चे विथ फुल कंसंट्रेशन यू विल हैव टू अप्लाई योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड टेंस। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिस अंदाज में मैं टेंस पढ़ाऊँगा पूरी ज़िंदगी, जब चाहे वो ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या फिर चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, बचपन से अभी तक जो टेंस जिस लेवल का एक ट्रेडिशनल टेंस पढ़े हो, बिल्कुल वो सारी चीज़ों को कचरा को फेंक दो। अब मैं जो देने जा रहा हूँ बच्चे, ये हमेशा के लिए अपने माइंड में सेव कर लेना है। और फिर इसके बाद ना पहले इस तरह का जिस तरीका का अंदाज, जिस अंदाज में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ना इससे पहले कभी पढ़े होगे और ना फिर इसके बाद पढ़ने की कोई ज़रूरत रह जाएगी। आई एम जस्ट गिविंग यू फुल गारंटी दैट कि विथ फुल कंसंट्रेशन इफ़ you start just watching this very video and try to understand what I am going to intend, that means I give you guarantee that throughout your lifetime you need not just to consult any types of things or for learning related to tense। तो इसीलिए बच्चे आते हैं हम लोग कि आज हम लोगों का टेंस स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेंस क्या है। याद रखना बच्चे, टेंस जो है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर में, चाहे वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सिंटैक्स, वॉइस, नरेशन, कोई भी चैप्टर हो, सारे चैप्टर्स को एक तरफ रखो बच्चे, टेंस को एक तरफ, तो इनका पलड़ा भारी पड़ जाएगा। तो पता ये चला कि टेंस इज सपोज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में टेंस सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसीलिए इनको ग्रामर में कहा जाता है कि टेंस इज बैकबोन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन। बैकबोन क्या होता है बच्चे? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी अगर तुम्हारा खराब हो जाए तो सीधा यूं नहीं रह सकते, यूं झुक जाओगे, बिल्कुल इस तरह से कुबरा की तरह चलना चालू करोगे। तो इस देखो इससे कंपैरिजन क्या है कि बैकबोन की तरह है। हालांकि सारा हड्डी हमारे जिस्म में मतलब काम के हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो बैकबोन जो है उसी तरीके से सारा चैप्टर अंग्रेजी ग्रामर में इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेंस जो है बच्चे इट इज सपोज टू बी बैकबोन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर का इसका रीढ़ का हड्डी माना जाता है। कहने का गर्ज ये हुआ, अगर आपका टेंस अच्छा नहीं है बच्चे तो आपका सेंस कभी अच्छा नहीं हो सकता है। और जब आपका सेंस अच्छा नहीं होगा तो वो नॉन सेंसिकल थिंग यानी फालतू चीज़ बन जाएगा। इसीलिए बच्चे, और एक बात और जानो कि सारे स्टूडेंट कोई बैंकिंग का तैयारी कर रहे होंगे या फिर कोई एसएससी का तैयारी कर रहे हो, कोई एनडीए का तैयारी कर रहे होंगे, जनरल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो, क्योंकि बच्चे ये बात याद रखना हमेशा कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंग्लिश कॉपी विल बी चेक्ड एंड यू इफ यू आर क्वालिफाइड इन English, then your other copy will be checked, and if you are disqualified, your all the copies will be thrown into garbage। कचरा का डब्बा में फेंक दिया जाएगा। चाहे तुम्हारा जीके जीएस में या रीजनिंग में, मैथ में 99% क्यों नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में अगर तुम क्वालिफाइड नहीं हो तो इसका मतलब कोई नो चांस टू बी सिलेक्टेड, सिलेक्शन का कोई चांस नहीं बनता है। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, फर्स्ट मेक योर इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग टू करेक्ट एनी टाइप्स ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट, तो आते हैं हम लोग एकदम बिल्कुल पॉइंट पर। याद रखना बच्चे, जब टेंस इतना इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए मैं डीप में जाकर के यानी डीपली में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट एंड यू मस्ट ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड इन अ बेस्ट वे। तो देखो बच्चे कि टेंस जो है, दरअसल ये टेंस शब्द जो है एक लेटिन शब्द से, किसे बच्चे? टेंस एक लेटिन शब्द, टेंस एक लेटिन शब्द टेम्पस से निकला है। किससे निकला है बच्चे? टेंस एक लेटिन शब्द टेम्पस से निकला है और जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है बच्चे टाइम। टाइम, जिसको हिंदी में समय बोलते हैं, उर्दू में वक्त बोलते हैं। तो अब देखो बच्चे कि टेंस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज टेम्पस विच मीन्स इन इंग्लिश टाइम। तो पता ये चला बच्चे, ये किसी न किसी तरीके से टेंस जो है ये टाइम से संबंध रखता है, यानी टाइम से संबंधित है, समय से संबंधित है। इसीलिए बच्चा मैंने यहाँ पर लिखा है
कि टेंस इज रिलेटेड टू टाइम। जब मैं टाइम एंड टेंस चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां मैं फिर डिटेल से बात करूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मतलब आप तो झलक दिखला जा वाली बात है कि थोड़ी सी मैं झलक दिखला रहा हूं, इसको समझने की प्रयत्न करोगे कि टेम्पस लफ्ज से निकला है जिसका मतलब टाइम होता है, तो पता ये चला कि टेंस इज रिलेटेड टू टाइम, वो टाइम से जुड़ा हुआ है। अब बच्चा यहाँ पर एक चीज समझना कि टाइम क्या है, कि जिस वक्त दुनिया बनी होगी, ये कायनात बना होगा, तो यार मान लो बच्चे कि ये पूरा का पूरा क्या है, वक्त है, पूरा का पूरा वक्त है, पूरा एक समय है। जिस वक्त घड़ी भी ईजाद नहीं होगी उससे पहले हजारों मिलियंस वर्ष पहले मान लो कि ये पूरा का पूरा टाइम तो उस वक्त भी रही होगी। भले टाइम के बारे में कोई नहीं जानता होगा कि टाइम किसको कहा जाता है, लेकिन जिस वक्त दुनिया बनी होगी उस वक्त तो भी टाइम समय रहा होगा। तो याद रखना बच्चे, ये पूरा का पूरा मानो कि ये टाइम है। क्या है बच्चे, टाइम है। ठीक है, तो याद रखना कि शेक्सपियर 16वीं शताब्दी में आकर के अंग्रेजी का भयंकर स्कॉलर बन के चला गया। कहा जाता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ सन मून कैन वेनिश बट द एग्जिस्टेंस ऑफ शेक्सपियर कैन नेवर वेनिश फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। कि अगर दुनिया से ये इन द वर्ल्ड दैट इज मीन्स व्हाट बच्चे, कि ये सारे जहां से हर एक चीज, चांद सूरज सितारे की वजूद खत्म हो सकती है, लेकिन शेक्सपियर अंग्रेजी लिटरेचर से नहीं मिट सकता। उसी तरीके से बच्चे 16वीं शताब्दी में शेक्सपियर आके सदाबहार हीरो बन के चला गया और उस वक्त कोई ग्रामर की किताब नहीं लिखी गई थी। सबसे पहली मर्तबा ग्रामर की किताब 1795 ईस्वी में लिंडले मरे नामक व्यक्ति अंग्रेजी ग्रामर लिखा। उस वक्त तब टाइम टेंस का बात किया गया था, टेंस की बात की गई थी। पता ये चला बच्चे, उससे पहले मतलब टाइम या टेंस का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो पता चला कि बाद में जब लैंग्वेज जब डेवलपमेंटल फेज से गुजरता है, जो लैंग्वेज पे काम करने वाले एक्सपर्ट होते हैं, तो जबान को सहूलत बनाने के लिए, ताकि बच्चों को समझ में आए, तो तब फिर ग्रामर लिखना चालू किया। तो ग्रामर में जो ये चैप्टर आया टेंस, तो टेंस क्या हुआ बच्चे, याद रखना कि पूरा टाइम और टाइम का ही एक छोटा सा हिस्सा, टाइम का ही एक छोटा सा भाग क्या होता है बच्चे, टेंस होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चे कि टेंस जो है ये क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है किसका, टाइम का। अच्छा, टाइम जो मैंने बताया बच्चे, तो वो टाइम हो सकता है कि मान लो मैं यहां अभी खड़ा हूं, अब 25 साल मेरा उम्र है, तो आप ये देखो कि कुछ वक्त तो हम गुजारे हैं इधर, कुछ वक्त हम गुजारते हुए, कुछ वक्त को गुजारते हुए बड़े होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल हम आगे चलते चलते 65 साल के हो जाएंगे, यानी बूढ़े हो जाएंगे, या 80 साल के हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से क्या हूँ बच्चे, यहाँ मतलब मान लो अभी मैं कुछ बोलना, तो मतलब ये क्या है, ये टाइम जो यहाँ पर है बच्चे प्रेजेंट है, लेकिन मैं कुछ वक्त को गुजार भी तो चुका हूँ। तो बच्चा ये जो गुजरा हुआ, ये भी याद रखना बच्चे, ये भी प्रेजेंट टाइम है, लेकिन ये कैसा प्रेजेंट टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम गुजरा हुआ प्रेजेंट टाइम है, इसीलिए इसको पास्ट बोलेंगे। तो पास्ट टाइम हो या प्रेजेंट टाइम हो, फिर आने वाले जो वक्त में जो हम होंगे, तो वो बच्चे वहां जाकर के क्या, फ्यूचर, कौन टाइम होगा बच्चे, फ्यूचर। तो पता ये चला कि फ्यूचर टाइम हो, चाहे तो पास्ट टाइम हो, प्रेजेंट टाइम हो या फ्यूचर टाइम हो, उसी टाइम को बताने के लिए बच्चे टेंस को पढ़ते हैं। सहूलत के एतबार से ग्रामेरियन ने हमारे लिए बना दिया है। तो पता ये चला कि टेंस किसी ना किसी तरीके से टाइम से रिलेटेड है। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि टेंस कंप्लीटली तो नहीं, टेंस इज इक्वल टू टाइम, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली नहीं, मतलब इसी का एक हिस्सा है। तो टेंस भी क्या है बच्चे कि टाइम है, टेंस भी टाइम है, लेकिन पूरे का पूरे टाइम जो है बच्चे, तो इसको पूरे का पूरे टाइम, चाहे वो पास्ट टाइम हो, प्रेजेंट टाइम हो या फ्यूचर टाइम हो, टेंस उसी को सहूलत बनाने के, सहूलत के लिए बच्चों का उसको बताया कि टेंस जो है बच्चे, हो सकता है कि वो प्रेजेंट टाइम को बताएगा तो प्रेजेंट टेंस कहेंगे, पास्ट टाइम को बताएगा तो पास्ट टेंस कहेंगे, फ्यूचर टाइम को बताएगा तो फ्यूचर टेंस कहेंगे। इस तरीके से बच्चे हमने क्या समझा कि ये पूरा का पूरा टाइम है और टाइम का ही छोटा सा हिस्सा क्या है, टेंस है। तो इस तरीके से हम इस नतीजा पर पहुंचते हैं कि टेंस जो है बच्चे, ये टेंस जो है, टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म एंड इज कंट्रोल्ड बाय टाइम। टेंस जो है ग्रामेटिकल यानी ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर का हिस्सा है, ग्रामेटिकल टर्म है, एंड इज कंट्रोल्ड बाय टाइम। वो टाइम उसको कंट्रोल करता है, यानी टेंस को कंट्रोल टाइम करता है। बट टाइम इज नीदर ग्रामेटिकल आइटम, ना ही वो ग्रामेटिकल आइटम है, और नोट कंट्रोल्ड बाय टेंस, ना ही वो टेंस से कंट्रोल होता है। कहने का गर्ज बच्चा कि टाइम टेंस को कंट्रोल करता है, टाइम टेंस को कंट्रोल करता है, लेकिन टेंस टाइम को कंट्रोल नहीं करता है। टेंस ग्रामेटिकल
आइटम है, लेकिन टाइम ग्रामेटिकल आइटम नहीं है का मतलब ये टाइम इज यूनिवर्सल, जिस वक्त से दुनिया बनी होगी उस वक्त से टाइम मौजूद है। लेकिन टेंस तो 18वीं शताब्दी में आकर के पहले ग्रामेरियन ने इसका तज़किरा किया। तो समझ गए सारे बच्चे। इस तरीके से बच्चे ये टेंस का थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम समझते हैं कि आखिर भाई तब टेंस है क्या चीज़, टेंस क्यों पढ़ते हैं। तो टेंस इसलिए तो अच्छा, टेंस को हिंदी में काल या जमाना बोलते हैं बच्चे। तो अब सवाल आया कि व्हाट इज टेंस, टेंस है क्या। याद रखना, अगर वर्ब चैप्टर नहीं होता तो फिर अंग्रेजी ग्रामर में टेंस नहीं होता। टेंस और वर्ब का बहुत बड़ा रिलेशन है। क्यों बच्चे, क्या इसका डेफिनेशन है, अगर कोई पूछे तुमसे कि व्हाट इज टेंस, टेंस है क्या चीज, तो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब एज पर द डिमांड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। मतलब इसका हिंदी में हुआ बच्चा कि द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, क्रिया की मुख्तलिफ शक्लें यानी क्रिया के विभिन्न विभिन्न रूप, एज पर द डिमांड ऑफ टाइम यानी टाइम का डिमांड क्या है, टाइम का यहाँ पर डिमांड या मांग क्या है बच्चे। यहाँ डिमांड ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि हम जो बोलने जा रहे हैं, पास्ट वाली बात बोलने जा रहे हैं या प्रेजेंट वाली बात बोलने जा रहे हैं या फ्यूचर वाली बात बोलने जा रहे हैं, यानी फ्यूचर टाइम को हम दिखाना चाह रहे हैं या प्रेजेंट टाइम को दिखाना चाह रहे हैं या फिर बीता हुआ पास्ट टाइम को दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर पास्ट टाइम है तो टेंस को कहेगा कि मैं पास्ट टाइम हूं, तुम ऐसे इस्तेमाल हो। प्रेजेंट कह रहा है कि मैं प्रेजेंट टाइम हूं, तुम इस तरीके से इस्तेमाल हो। फ्यूचर कहेगा कि मैं फ्यूचर टाइम हूं, मेरे साथ तुम इस तरह से सलूक करो। तो पता ये चला बच्चे। और ये जब सलूक करेगा अपना, जब सलूक करेगा टेंस, यानी कौन टेंस यहां पर बैठेगा, पास्ट को बताने के लिए क्या, यानी पास्ट टाइम को बताने के लिए क्या, प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए क्या, फ्यूचर टाइम को बताने के लिए क्या। तो अब वर्ब और ये जो बताने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे तो टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब ये टेंस जो होगा बच्चे किस किस शक्ल में आएगी, इसका क्या शक्ल पास्ट को बताने के लिए होगा, यानी क्या रूप होगा, क्या रूप होगा पास्ट को बताने के लिए, इसको प्रेजेंट को बताने के लिए, फ्यूचर को बताने के लिए। इसके लिए टेंस सपोर्ट मदद लेती है किसका जी, वर्ब का। तो याद रखना बच्चे, वर्ब अपनी शक्ल को बदलते रहती है, वर्ब अपने शक्ल को बदलते रहती है। यानी पास्ट टाइम को बताने के लिए वर्ब अपना एक दूसरी मुख्तलिफ एक अलग शक्ल को दिखाती है, और फिर प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए वर्ब अलग शक्ल को बताती है, दिखाती है, और फ्यूचर टाइम को बताने के लिए वर्ब अपनी अलग शक्ल को दिखाती है। तो ये क्रिया यानी वर्ब की अलग अलग शक्ल जो होते हैं बच्चे, एज पर द डिमांड ऑफ टाइम, टाइम वहां से डिमांड कर रहा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो टाइम के डिमांड के हिसाब से क्रिया यानी टाइम के डिमांड के एतबार से क्रिया यानी वर्ब अपनी शक्ल को बदलते रहती है, और अपने शक्ल को बदलते रहती है, और जो अपनी शक्ल को बदलते रहती है तो इस बदलने की प्रोसेस को टेंस कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चे याद कर लेना, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब एज पर द डिमांड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, क्रिया का विभिन्न शक्लें, एज पर द डिमांड ऑफ टाइम यानी वक्त के समय के मांगा अनुसार क्रिया के अलग अलग रूपों को इज कॉल्ड टेंस, टेंस कहते हैं। अब क्रिया के अलग अलग रूप क्या है जी, यहाँ पर देखो, जैसे एक लफ्ज है बच्चों रीड, रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना, ये वर्ब है। और ये वर्ब क्यों है, इस सिलसिले में मैं पिछले सारे वीडियो जो यानी इनकलाबी सीरीज ए जो था, इनकलाबी सीरीज ए में सारी चीजों को मैं बता चुका हूं। 25 वीडियोस है, उसको कायदे से देख लेना बच्चे, नहीं तो टेंस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर टेंस तुम पढ़ लिए बच्चे, मैं कसम खा के कहता हूं कि पूरी जिंदगी में तुमको टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सारे बच्चे से कि पिछले वाले वीडियोस को यानी इनकलाबी सीरीज ए में जो एसेंशियल्स ऑफ सेंटेंसेस बता रखा हूं मैं, उन सारी चीजों को केयरफुली आप समझ जाते हो तो यहां आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल बन जाएगा टेंस समझना। और टेंस को अच्छे से समझ गए तो तुम्हारा सेंस डेवलप होगा, और जब सेंस डेवलप होगा तो यू आर फ्री टू स्पीक इंग्लिश इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। एंड आई होप एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट दैट कि इफ यू आर बीइंग टाउट बाय मी, तो इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड और थ्रू आउट ग्लोब यू कैन स्पीक इंग्लिश इन एनीवेयर। तो डियर स्टूडेंट, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि मैं जो यहाँ कहा कि रीड वर्ब है, क्यों है, तो पिछले वाले वीडियो को देखना, समझ में बात आ जाएगी। रीड बच्चा वर्ब है, हमने क्या कहा कि क्रिया की अलग अलग शक्लों को टेंस कहते हैं। तो जैसे एक लफ्ज है बच्चे कि रीड का मतलब पढ़ना। आप देखो इसकी शक्ल क्या क्या बन सकता है। अगर अब हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदी के माध्यम से ही अगर समझें तो पढ़ना से हम ऐसा भी बना सकते हैं इस चीज को कि पढ़ना से पढ़ता है, ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ रहा है, अगर काम जारी है तो ऐसा भी है, हो सकता है कि पढ़ा था, ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ेगा, ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ा होगा, ऐसा भी कि पढ़ रहा था, पढ़ लिया है, पढ़ता रहेगा, पढ़ चुकेगा। तो अब गौर से देखो बच्चे कि ये एक क्रिया, एक वर्ड है क्रिया, पढ़ना। आप देखो इससे कितनी शक्लें बन रही है, कितनी मुख्तलिफ रूप शक्ल मतलब बच्चा रूप।
यानी फॉर्म। तो देखो एक पढ़ना से ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। अब यहाँ पर देखो पढ़ना से पढ़ेगा, पढ़ा होगा, पढ़ रहा था, पढ़ लिया है, पढ़ता रहेगा, पढ़ चुका है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये क्रिया की अलग अलग शक्लें हैं, अलग अलग रूप है, और क्रिया की अलग अलग रूपों को वो भी कैसे, तो एज पर द डिमांड ऑफ टाइम, टाइम का एक प्रेशर रहता है कि ऐसी ऐसी तुम अपनी शक्ल को इस यानी प्रेजेंट को बताने के लिए अलग शक्ल को दिखाओ क्रिया, और पास्ट को दिखाने के लिए अलग शक्ल दिखाओ वर्ब, फ्यूचर को बताने यानी फ्यूचर टाइम को बताने के लिए अलग शक्ल दिखाओ वर्ब। तो ये वर्ब बदलती रहती है, इस प्रोसेस को बच्चे क्या कहते हैं, वर्ब टेंस कहते हैं। अब आगे चल के देखो बच्चे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेंस कितने तरीके के होते हैं। तो सारे बच्चे अगर ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर तुम्हारे दादा या तुम्हारे अब्बू जान अगर पढ़े होंगे तो सारे लोग वो उस जमाने में या फिर आज से 30 40 50 साल पहले वो लोग पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, तो बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे इस बात को कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। अगर किसी बच्चा को ये बोल दो कि 2 तरह का टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, तो वो बोलेगा कहाँ से पढ़ के आया है। लेकिन बच्चे हमेशा याद रखना, हर चीज में हमेशा, हर जमाने में, हर फील्ड में रिसर्च होते रहता है। और जो जबान अंग्रेजी जबान है, इनके जो रिसर्च एक्सपर्ट लोग हजरात हैं, इंग्लैंड के एक ग्रामेरियन है थॉमसन मार्टिनेट, वो अपनी प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर में उन्होंने कहा है कि देयर इज नो फ्यूचर टेंस, यानी वो कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं भाई, एक बहुत बड़े स्कॉलर कह रहे हैं अंग्रेजी के, वो भी अंग्रेजी ग्रामर लिखने वाले, वो कह रहे हैं कि आधुनिक ग्रामर के अनुसार यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के एतबार से टेंस सिर्फ 2 तरीके के हैं, और उन्होंने कारण बताया है कि क्यों। और उसके बाद जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर हम लोग भी पढ़े थे, मेरे दादा भी पढ़े होंगे, पापा भी पढ़े होंगे, तो बच्चे वो 3 तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो मैं इसके बारे में बताता हूं कि क्यों थॉमसन मार्टिनेट साहब ने ये बताया कि सिर्फ 2 तरह का टेंस है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, देयर इज नो फ्यूचर टेंस। तो मैं उनकी भी, क्योंकि स्कॉलर हजरात हैं, उनकी भी बात को मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं, और जो ट्रेडिशनल हम लोग पढ़े हैं, ट्रेडिशनल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उस एतबार से फिर हम लोग पढ़ाएंगे। तो ऑटोमेटिकली छोटी सी बात है, इसको समझने की कोशिश करना, क्यों थॉमसन मार्टिनेट ने कहा कि 2 ही तरह के टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। आगे देखो बच्चे, एनबी में लिखा हूं, क्या लिखा हूं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यानी आधुनिक अंग्रेजी ग्रामर के एतबार से टेंस इज ऑफ 2 टाइप्स, यानी टेंस कितने तरीके का है बच्चे, टेंस इज ऑफ 2 टाइप्स, यानी 2 तरह का, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। और आगे में उन्होंने कहा कि देयर इज नो फ्यूचर टेंस, कोई फ्यूचर टेंस नहीं अंग्रेजी ग्रामर में। और वो जो ऐसे कहा के नहीं छोड़ दिया, वो कारण उसको समझाया है कि बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है बच्चे, मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिंपली तुम मान के चलना कि शेल और विल और वुड ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, मैं बाद में बताऊंगा मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है। तो लेकिन यहां पर देखो क्या कह रहा है कि देयर इज नो फ्यूचर टेंस, कोई फ्यूचर टेंस नहीं। क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मॉडल एक्सिलरीज, यानी मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जैसे सब मॉडल एक्सिलरी वर्ब नहीं, वो दे दिया है ब्रैकेट में, शेल और विल और वुड, इसकी सहायता से वन मतलब यहाँ एक नहीं, वन मतलब कोई भी इंसान, वन कैन एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर टाइम को बता सकता है, यानी फ्यूचर टाइम बताया जा सकता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब की सहायता से। तो अब यहां पर समझने वाली बात है, इन्होंने बताया कि अगर कोई काम है, अगर उस काम को हम 2 मजदूर से करा लेंगे, 2 मजदूर इस काम को कर सकता है, आसानी से कर सकता है, आराम से कर सकता है, तो हम 3 मजदूर क्यों करेंगे? हम जान रहे हैं कि इस काम को 2 मजदूर कर सकता है, तो 3 मजदूर कर लेना, यानी एंगेज करो अगर 3 लेबरर्स को तुम, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। कहा कि जब 2 काम को एक काम को 2 मजदूर कर सकता है तो 3 मजदूर करने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि इसीलिए क्योंकि 2 ही टेंस से मेरा काम हो रहा है, पूरे टाइम को बताया जा सकता है, तो फिर तीसरा का क्या काम है? इसीलिए उन्होंने कहा देयर इज नो फ्यूचर टेंस। और एग्जांपल दिया, जैसे मैं हिंदी में इसको तो अंग्रेजी में लिखे ग्रामर को अंग्रेजी में बताया, मैं हिंदी में यहाँ बता रहा हूँ बच्चे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, सारे बच्चे जानते होंगे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पर सारे बच्चे देखो, ये क्या है? सब्जेक्ट है, और जाकर के बोलता हूँ ये क्या है? वर्ब है। और अंग्रेजी क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट है। ये मतलब हुआ कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमको पता है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमको ये भी पता है कि ये टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस एतबार से सब्जेक्ट कौन है? मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। और उसके बाद वर्ब कौन है? बोलना का अंग्रेजी क्या होता है? स्पीक। तो आई स्पीक। अब बचा क्या जी? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को उसके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो आई स्पीक इंग्लिश। बस ये हो गया। तो अब देखो ये प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम को बताता है, यानी उसमें भी सिंपल प्रेजेंट है ये। लेकिन बच्चे सेम टू सेम इसी वाक्य को तुम यहाँ पर लिख दो, आई स्पीक इंग्लिश। बोलो, आई स्पीक इंग्लिश
और आई स्पीक इंग्लिश, दोनों का मतलब सेम है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसका भी मतलब यही हुआ कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। लेकिन वो कह रहा है कि क्यों फिर हम फ्यूचर, जिस तरह से प्रेजेंट का 4 सब डिवीजन होता है 4 वेद की, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इतना लिखना पड़ रहा है, उसी तरीके से अगर फ्यूचर को रखेंगे तो फ्यूचर को लिखना पड़ेगा कि फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो कहा कि इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि शेल और विल और वुड को माइंड में रखेंगे, और सेम जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना, आई स्पीक इंग्लिश, और यहां पर भी आई स्पीक इंग्लिश, इसीलिए कहा कोई फ्यूचर टेंस नहीं, क्यों इतना झमेला करने जाएंगे, सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले शेल या विल का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? शेल या विल का प्रयोग कर देंगे। मान लो यहां विल का प्रयोग कर दिए या शेल का प्रयोग कर दिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो आई शेल स्पीक इंग्लिश या आई विल स्पीक इंग्लिश। तो अब इसका मतलब हुआ क्या बच्चे कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? मैं अंग्रेजी बोलूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? मैं अंग्रेजी बोलूंगा। तो ऐसा पता चल रहा है बोलने वाला ये उम्मीद कर रहा है मैं अंग्रेजी बोलूंगा, यानी फ्यूचर में मैं अंग्रेजी बोलूंगा, या फिर शाम को मैं अंग्रेजी बोलूंगा, या फिर 1 घंटा के बाद। तो फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है। तो अब देखो बच्चे, सिर्फ सेल और विल से फ्यूचर टाइम को दिखाया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने कहा कि देयर इज नो फ्यूचर टेंस विद द हेल्प ऑफ ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वी कैन एक्सप्रेस द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम को हम बता सकते हैं, तो क्यों इतना उलझोल करने की जरूरत है? फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ नहीं, सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट जो होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट में शेल या विल का प्रयोग कर देंगे तो फ्यूचर हो जाता है, फ्यूचर का एक्सप्रेस कर देते हैं फ्यूचर टाइम को, इसीलिए उन्होंने कहा नो फ्यूचर टेंस। लेकिन बच्चे ये हुआ थॉमसन मार्टिनेट ने कहा। अब देखो यहाँ पर बच्चे कि लेकिन हम लोग जैसे पढ़े थे, या फिर मेरे फादर पढ़े होंगे, दादा पढ़े होंगे, नाना पढ़े होंगे, बट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, जो एक ग्रामर ट्रेडिशनल यानी रवायती जो आ रहा है 50 साल से लोग, 100 साल से लोग पढ़ते हुए, तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में टेंस, और अभी तक भी ये चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि ये तो बहुत बड़े स्कॉलर हैं इस तरह की बात उन्होंने कह दिया, कह करके ये कर दिया, लेकिन हिंदुस्तानी बच्चों के सहूलत के लिए ये ट्रेडिशनल ही ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा कि बट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के एतबार से टेंस इज ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 यानी 3 तरह के टेंस होते हैं। कौन कौन भाई? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब उसके बाद देखो बच्चे, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन एक बात इतना बता देते सारे बच्चों को कि ये जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो प्रत्येक का यानी प्रेजेंट टेंस का भी और जाकर के प्रेजेंट टेंस का, फिर पास्ट टेंस का, फ्यूचर का, प्रत्येक का फिर 4 भाग में सबको बांटा गया है, 4 इसका 4 इसका, यानी ये तो सब डिवीजन किया 3 में कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर इसको मतलब जब डिवीजन में फिर डिवीजन हो तो उसको सब डिवीजन बोलते हैं, उपभाग। तो प्रत्येक का बच्चा, प्रत्येक का प्रेजेंट टेंस का भी 4 सब डिवीजन, पास्ट टेंस का भी 4 सब डिवीजन, फ्यूचर टेंस का भी 4 सब डिवीजन। इस तरीके से बच्चे टेंस कितना हम लोग इधर देखे ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के एतबार से 3, और प्रत्येक का 4 है तो 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो अब देखो बच्चे 12 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी 12 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम लोग पढ़ेंगे। हमेशा याद रखना बच्चे, मैं डेली पूछूंगा कि टेंस किसे कहते हैं, तो ये बात जहन में याद रखना, क्रिया की अलग अलग शक्लों को टेंस कहते हैं, क्रिया के अलग अलग रूपों को टेंस कहते हैं, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। तो ये तो याद रखना हमेशा। जिस तरीके से मैंने ये क्या है बच्चे, टेंस इज बैकबोन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, टेंस जो है बैकबोन है इंग्लिश ग्रामर का, उसी तरह से वर्ब जो है ना, वर्ब इज द हार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। विदाउट वर्ब वी कैन नेवर इमेजिन अबाउट टेंस, वी कैन नेवर इमेजिन अबाउट वॉइस, वी कैन never imagine about narration. So that is why tense is very very important, as well as verb is very very important. If tense is the backbone, then we can say very frankly we can say that कि verb is the heart of English grammar। ये दिल है, verb क्या है? अंग्रेजी ग्रामर का दिल है, और वर्ब नहीं होता तो टेंस नहीं होता। इसीलिए बच्चे याद रखना कि हम लोग जो अब है ये 12 यानी 12 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, यानी फॉर टेंस, यानी टेंस पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों का आएगा बच्चे एडवांस स्ट्रक्चर आएगा, जो टेंस से ही रिलेटेड है, लेकिन वो एडवांस स्ट्रक्चर है, यानी टेंस पर अच्छी पकड़ हो जाए, एडवांस स्ट्रक्चर पर अच्छी पकड़ हो जाए, वर्ड पावर पर अच्छी पकड़ हो जाए, कॉमन एरर पर अच्छी पकड़ हो जाए, फिर अंग्रेजी का हर तरह की अंग्रेजी का समस्या तुम्हारे पास से खत्म हो जाएगा, और तुम अंग्रेजी बोलोगे या फिर अंग्रेजी लिखोगे, या फिर अंग्रेजी में किसी चीज को समझना है, चाहे वो मोस्ट डिफिकल्ट हो या फिर कुछ भी हो, अंग्रेजी में तुमको जर्रा बराबर थ्रू आउट योर लाइफ टाइम डियर स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज वीडियो को बच्चे हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमेशा याद रखना बच्चे की टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट हैविंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ओवर टेंस वी कैन नेवर लर्न वॉइस, वी कैन नेवर लर्न नरेशन, और अदर ग्रामेटिकल आइटम्स और अदर ग्रामेटिकल चैप्टर कुड never be understood well. That is why each and every student first take the responsibility to make your
to make your tense strong, or if your tense is not strong, it will be very tough task to understand the different or complicated things. That is why to develop, to have good command over tense, first of all your verb should be very clear cut, verb should be strong, your verb should be strong especially. Then after I will just provide so many things, so many rules and regulations related to tense, and if you follow 100% each and everything provided by me through this very YouTube channel, that is Oxford Union English, then inshallah throughout your lifetime you will not have any difficulty at all. लेकिन बच्चे अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जैसा कि ये क्या है, आज जो शुरू हुआ यानी टेंस जो शुरू किए इनकलाबी सीरीज बी, यानी इससे पहले इनकलाबी सीरीज ए में 25 वीडियो लमसम डाला हुआ है। अब यहाँ से हम लोगों का टेंस जो चल रहा है बच्चे इनकलाबी सीरीज बी में वीडियो फर्स्ट जो है ये टेंस स्टार्ट हमने किया, टेंस का थोड़ा बैकग्राउंड भी बताया। लेकिन कल वाला जो वीडियो होगा बच्चे इनकलाबी सीरीज बी में वीडियो सेकेंड वाला जो होगा, तो मैं वहां एक तरफ से अब क्या बात करूंगा बच्चे कि ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग किस पर बात करेंगे बच्चे कल वाले वीडियो में, कि इस पर बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस का 4 सब डिवीजन होता है। तो कौन कौन होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, 4 सब डिवीजन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सब डिवीजन पर बात करेंगे कल वाले वीडियो में। तो कल मैं वहां पर चारों का नाम लिखा दूंगा कि प्रेजेंट का जो 4 सब डिवीजन है क्या क्या है, और फिर उस पर ये बताऊंगा। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट पर बात करेंगे, और सिंपल प्रेजेंट पर बात करते हुए बताएंगे कि किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए किन किन बुनियादी बातों को जानना जरूरी है, किन किन बुनियादी बातों को, सारी बुनियादी बातों को बताएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल प्रेजेंट हम वहां पर ये भी बताएंगे कैसे ये हैबिचुअल एक्शन को बताता है। उससे पहले बच्चे सारे वीडियो को तुम लोग पीछे वाला देख लेना, इसलिए मैं उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, रेस्ट, मॉडिफाइड, ये सारी बातों को मैं 25 वीडियो में बता के रखा हूं। टेंस बनाना यानी ट्रांसलेशन बनाना, टेंस अच्छे से समझना, ट्रांसलेशन बनाना तुम्हारे लिए वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर तुम पिछले वीडियो को नहीं देखे हो। इसीलिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट यू जस्ट कीप ऑन वाचिंग दिस वेरी वीडियो एंड जस्ट स्टार्ट शेयरिंग द वीडियो सो दैट आई कैन जस्ट बी सेटिस्फाइड विथ यू ऑल स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। पुट जस्ट साइटिंग वन शेयर कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है।